बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, हाउ आर यू। सुल्तान फाउंडेशंस एंड एकेडमी के अंदर आपको वेलकम करते हैं। टुडे वी रीड अ फेमस नॉवल गुड बाय मिस्टर चिप्स रिटन बाय जेम्स हेल्टन। जेम्स हेल्टन इज़ अ फेमस novelist. Good Bye Mr. Chips is a biographical novel because our writer is a schoolmaster's son. In this novel, James Hilton give the tribute to a schoolmaster. In previous lecture, we read the chapter number 3, translation, question, answer, and important points. Today we read of chapter number 4. Before starting the chapter number 4, I discuss the some important point of chapter number 3. In chapter number 3, we read now about the हमने क्या जाना था कि वेयर इज़ मिस्टर चिप्स लिव, के मिस्टर चिप्स कहाँ रहते थे, और इसके अलावा जो है उनकी रूम के बारे में जाना था कि उनका रूम कैसा था। हमने यानी कि उनका जो रूम था वो सनी था, यानी कि धूप थी, लेकिन वेल डेकोरेटेड नहीं था। और इसके अलावा हमने इसमें जाना था कि डेली रूटीन जो है हमारे, हमने जानी थी कि जो हमारे स्कूल मास्टर्स हैं मिस्टर चिप्स जो हैं, उनकी डेली रूटीन जो है वो कैसी थी, और फिर उनका एटीट्यूड जो है स्कूल स्टूडेंट्स के साथ कैसे था, न्यू एंड ओल्ड जो है ब्रुकफील्डियंस के साथ। और इसके अलावा जो वो इनकी इनविटेशन है उन जो स्टूडेंट्स के साथ उनका बिहेवियर था, उसके बारे में हमने जाना था कि वो हमेशा जो है स्टूडेंट्स को चाय पर मधु करते थे और उनके साथ गपशप करते थे। उसके अलावा हमने हॉबीज़ के बारे में जाना था कि मिस्टर चिप्स की हॉबीज़ क्या हैं। तो हमने जाना था कि इसके चैप्टर नंबर 3 के हमें बताया कि उनके पास जो है उनका जो रूम था वो डेकोरेटेड था, जो है अकॉर्डिंग टू एक स्कूल मास्टर के टेस्ट के मुताबिक, यानी एक स्कूल मास्टर का जैसा रूम होना चाहिए वैसे ही मिस्टर चिप्स का रूम था। और उसके अंदर जो है बुक शेल्फ थी, और बुक शेल्फ्स के अंदर उन्होंने बताई थी कि बहुत सारी बुक्स थी, जिसके अंदर जो है फ़िलासफ़ी, लैटिन एंड ग्रीक की बुक्स थी। लेकिन जो है वो जस्ट उन्हें रीड आउट करते थे इंटरेस्टिंग, लेकिन जो उनका इंटरेस्ट था वो ज़्यादा इंटरेस्टेड जो है वो डिडक्टिव नावल पढ़ने में थे। उनका इंटरेस्ट है वो डिडक्टिव नावल पढ़ते थे। और इसके अलावा जो स्टूडेंट, हमने सबसे अहम बात जो इस चैप्टर के अंदर थी कि वो जो है वो ओल्ड मेमोरीज़ को, वो अपने पुराने टाइम को, और उसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट थे मिस्टर विकेड एंड जो मिस्टर चिप्स की आपस में जो डायलॉग है और कन्वर्सेशन थी कि वो एक तो ओल्ड टाइम को याद करें कि जो उन्होंने इकट्ठा गुजारा था। टुडे आई स्टार्ट द चैप्टर नंबर 4. So chapter number 4, there come to him, stirred by the warmth of the fire and the gentle aroma of the tea, a thousand tangible recollections of old time. आग की हरारत और चाय की खुशगवार खुशबू से चिप्स के जहन में गुजरे हुए वक्त की हज़ारें उलझी हुई यादें ताज़ा हो जाती हैं। यानी कि स्ट्रेयर्ड, पुरजोश, ठीक है, जेंटल लुफ्त, ठीक है, टेंचलेट, उलझी हुई, रिकलेक्शंस, यानी कि रिकलेक्शंस कहते हैं यादें, ठीक है, यादें उनके जहन में आती। स्प्रिंग ऑफ 1896, ठीक है। तो वो कहते हैं मौसम बहार, 1896 का मौसम बहार। अब यहाँ पे जो है स्प्रिंग, इट्स मीन डैट कि वो अपने जो हैं वो खुशगवार हैप्पी डेज़ को, के जॉयज़ और हैप्पीनेस को याद करें, अपने ओल्ड टाइम्स को जो उन्होंने हैप्पीली स्पेंड किया था 1898 का। इट वाज 48 एन एज एट विच प्रीमेंसिस ऑफ द हैबिट बिगेन बी प्रिडिक्टेबल है, यानी कि इस वक्त इसकी उम्र 48 बरस थी। ये ऐसी उम्र है जिसमें आदात की पुख्तगी के बारे में पेशन गोई की जा सकती है, यानी कि वो 48 ईयर के थे। प्रीमेंसिस का मतलब है पुख्तगी, प्रिडिक्टेबल यानी काबिल यानी पेश गोई की जा सकती है। फिर कहते हैं ही हैड जस्ट बीन अपॉइंटेड हाउस मास्टर विद दिस एंड हिज द समर begin
a classical form he had made for his warm and busy corner of life. वो अभी भी स्कूल का हॉस्टल इंचार्ज मुकर्रर होता है। इसकी वजह से वो अपने आप को जो है वो अपनी लाइफ को यानी कि ख़ुद को ज़ुबान की क्लासियों की वजह से इसने अपने लिए एक आराम देह और मसरूफ़ कोना हासिल कर लिया है। यानी कि वो ख़ुद को लाइफ के अंदर जो है वो ख़ुद को सेटल करना चाहते हैं और वो अभी भी इस हॉस्टल इंचार्ज है। और अब यहाँ से हमें ये भी पता चलता है कि मिस्टर चिप्स का स्टूडेंट के साथ जो रिलेशन है वो इसीलिए है कि वो हर स्टूडेंट के बारे में जानना चाहता है। जैसे हमने चैप्टर नंबर 3 में पढ़ा था कि वो एक स्टूडेंट का इंटरव्यू लेता है तो वो उससे पता चलता है कि वो जो है स्टूडेंट जो है वो किसी ओल्ड ब्रुकफील्डियन स्टूडेंट का भांजा है। तो वो उससे हमें ये पता चलता है कि वो नाउ अबाउट करता है कि हर स्टूडेंट के बारे में जानता है। ड्यूरिंग द समर वेकेशन ही वेंट अप to the Lake District with the Roden and the colleagues। तो वो क्या कहते हैं कि गर्मियों की छुट्टियों में वो अपने एक साथी रंडर के साथ एक लेक डिस्ट्रिक्ट चला गया। फिर वो वहाँ क्या चला जाता है। He walked and climbed for a week until Rwanda had to leave suddenly on the some family business trip stay on alone at Wasdale Head, where he boarded in a small farmhouse। तो वो क्या कहते हैं स्मॉल फार्म हाउस के लिए। फिर वो क्या कहते हैं कि वो एक हफ्ते तक सैर करते हैं और पहाड़ों पर चढ़ते रहते हैं। क्लम्प यानी कि पहाड़ों पर चढ़ते रहते हैं। और रांडो को किसी अचानक घरेलू काम की वजह से वापस जाना पड़ता है, लेकिन चिप्स तन्हा वहाँ वेस्ट्रेल के अंदर हेड जो है वो वहाँ पे ठहरता है और उसके बाद जो है वो वहाँ पर खुद ही वो एक पुराने खेत से मिले हुए मकान में क़याम करता है। यानी कि एक पुराना सा जो घर है वहाँ पे वो स्टे करता है। वन डे क्लाइंबिंग ऑन अ ग्रेट केबल ही नोटिस्ड अ गर्ल वेविंग एक्साइटेडली फ्रॉम अ डेंजरस लुकिंग लेफ्ट। तो वो क्या कहते हैं कि वो जो है एक दिन ग्रेट कैपिटल में पहाड़ी पर चढ़ाई के दौरान इसने एक लड़की को देखा जो ख़तरनाक चट्टान पर खड़ी थी और खुशी से हाथ हिला रही थी। यहाँ पे हमें पता चलता है कि मिस्टर चिप्स जो है जो है वो तन्हा ही ख़ुद को वहाँ पर जो है वो स्पेंड कर रहे हैं। अब वहाँ जो है वहाँ पे जो लाइफ जो है वो लाइफ को वो हर एंगल से नोटिस करें। थिंक अबाउट शी वॉज इन डिफ़िकल्टी ही हेजिटेंट टुवर्ड हर बट in doing so slipped himself and warned his uncle। तो वो क्या कहते हैं कि ये सोचते हुए कि वो मुश्किल में है वो तेज़ी से इसकी तरफ बढ़ा मगर ऐसा करते हुए फिसल गया और इसके टखने में मोच आ गई। यानी कि अब यहाँ से हमें मिस्टर चिप्स का ये पता चलता है कि वो दूसरों को मुसीबत में भी नहीं देखा, हमेशा दूसरों की मदद करना चाहता है, लेकिन वो खुद भी मुसीबत में पड़ गया। एज इट टर्न आउट ही वॉज इन डिफ़िकल्टी एट ऑल बट was mildly singling to a friend further down to mountain। She was an expert climber। वो जो थी वो एक एक्सपर्ट क्लम्बर थी, यानी कि वो माहिर थी, वो चढ़ सकती थी। better even than chips who was pretty good। तो बाद में जो है बाद में ये बात मालूम होती है, ठीक है, कि बाद में क्या मालूम होती है कि वो किसी मुश्किल में ना थी बल्कि पहाड़ी के नीचे खड़ी होकर अपनी एक सहेली को इशारे कर रही थी कि वो पहाड़ों पर चढ़ने में माहिर है, चिप्स से भी ज़्यादा, जो एक अच्छा पहाड़ों पर चढ़ने वाला था, यानी कि वो चिप्स से भी ज़्यादा एक्सपर्ट थी। Thus he found himself the rescue insist to a rescuer, and neither rule was once for which he had been relish। relish का मतलब है शौकपन यानी शौक होना। रूल कहते हैं बात को, रेस्क्यूअर
बचाने वाला। फिर चिप्स ने अपने आप को बचाने वाला यानी कि बचाने वाले के बजाय बचाया जाने वाला पाया और उसे इनमें से कोई भी बात पसंद ना थी। मिस्टर चिप्स को खुद यानी कि बचाने क्या था, किसी को रेस्क्यू करने गया था, अब वो खुद ही रेस्क्यूअर हो गया है। For he did not, he would have said, care for man. He never felt at home or at ease with them, and that mysterious creature being to be told talk about the new woman for the 90s fill him with horror। ठीक है, हॉरर हॉरर कहते हैं मुश्किल में, वहशत को कहते हैं, कैरिएचर कहते हैं मखलूक को, मॉन्स्टेरियस यानी भयानक या जादुई यानी कि जिन भूत अजीब व गरीब जो शक्ल के होते हैं। ठीक है, मॉन्स्टर या देवता किस्म के देवता जो जिन भूत नहीं होते उनको कहते हैं। एट होम, ठीक है, अफसुर्दा, क्योंकि वो कह सकता है कि इसे औरतों के परवाह नहीं, वो इनके साथ कभी भी मुतमईन या आराम महसूस नहीं करता। इसे इस बला जैसी मखलूक के बारे में सुनकर खौफ आता है। वो जिसका ज़िक्र लोगों से कर रहा है वो 1819 से 1899 के दौरान की जदीद औरत थी, यानी कि वो मॉडर्न जो वुमेंस हैं वो उनके अगेंस्ट था, वो उसकी थॉट्स जो हैं उनके बारे में मुख्तलिफ थी, यानी कि वो 19s की औरत जो औरतों को वो ज़्यादा पसंद नहीं करता था। ही वॉज अ क्वाइट कन्वेंशनल पर्सन एंड द वर्ल्ड व्यू फ्रॉम द हेवन of the Brookfield seems to him full of distasteful innovations. There was a fellow named Bernard Shaw. Bernard Shaw, who had the strangest and most reprehensible opinion. There was the Ibsen, too, with the disturbing place, and there was this crazy and bicycle with which was being taken by the woman equally with man। तो अब यहाँ पे वो जो इब्सन है यानी कि बर्नर्ड शॉ और इब्सन, वो इन दो शख्सियात के बारे में कह रहे हैं। वो खामोश तबाह रिवायती ख्यालात रखने वाला इंसान था जिस पे जब वो ब्रुकफील्ड में अपने पुरस्कून क़याम से दुनिया को देखता था तो ये दुनिया इसे काबिल नफ़रत नई चीज़ों से भरी दिखाई देती थी। एक शख्स था जिसका बर्नर्ड शॉ था, वो अजीबोगरीब और नाकाबिल नफ़रत आरा रखता था और इब्सन भी था जिसके के ड्रामे तकलीफ दे थे। अब ये हेनरिक इब्सन एक जो है मशहूर जो है ड्रामाटिस्ट हैं और ये जो है क्या नाम है, ये हमेशा फेमिनिस्ट औरतों के बारे में ही लिखते हैं। उनके बहुत जो फेमस ड्रामास हैं जिनमें हेडा गैबलर जो है वो हमेशा औरत को प्रोटेक्ट करने और वो फेमिनिस्ट मूवमेंट से बिलोंग करते हैं। तो वो उसके बारे में वो उससे भी तकलीफ थे क्योंकि वो औरतों के बारे में उसके व्यूज़ जो हैं उनके अगेंस्ट थे। तो इसी दौरान लोगों में साइकिल चलाने की धुन सवार हुई और मर्दों के साथ औरतें भी इसमें शामिल थीं, यानी कि वो वुमेन की इक्वलिटी के अगेंस्ट था। जो मिस्टर चिप्स हैं वो हमेशा जो है औरतों और मर्दों के इक्वल राइट्स के अगेंस्ट था। चिप्स डू नॉट होल्ड विद ऑल दिस मॉडर्न न्यूनेस एंड फ्रीडम। चिप्स इस सारे नेपन और आज़ादी को नापसंद करता था, वो फ्रीडम को नापसंद करता था, आज़ादी को। ठीक है, और उसके बाद वो क्या कहते हैं कि ही हैड वीक नोशंस इफ़ ही एवर इन फॉर्मुलेटेड इट दैट नाइस वुमेन वर वीक, timid and delicate, that the nice man treated them with a polite but rather decent chivalry। ठीक है, chivalry बहादुरी से यानी एहतराम, अदब एहतराम जो है, डिस्टेंट तकलीफ दे। ठीक है, वो क्या कहते हैं कि इसका एक हल्का सा ख्याल था जिसे शायद इसने कभी बनाया। वो अच्छी औरतें कमज़ोर, डरपोक और नाजुक होती हैं। वो क्या कहता था, टिमिड होती हैं, वीक होती हैं, कमज़ोर होती हैं, टिमिड डरपोक होती हैं, डेलिकेट्स होती हैं, नरम नाजुक होती हैं। ठीक है, तो वो कहते हैं अच्छे मर्द इनके साथ महज़ब तरीके से बर्ताव करते हैं लेकिन ज़रा दूर दूर ही से आगे बढ़ने की जुर्रत नहीं करते, यानी कि
वो औरतों के बारे में, अब ये सारे उनके थॉट्स के बारे में हमें बता रहे हैं कि ऑथर जो हैं अब वो उनकी जो ओपिनियन है अबाउट द वुमेन के वो औरतों के बारे में क्या सोचते हैं. ही हैड नॉट देयर फॉर एक्सपेक्ट टू फाइंड अ वुमेन ऑन अ ग्रेट गैबल, but having encountered one who seems a new masculine help, it was more terrifying that she should turn the table by the helping him. तो अब यहाँ पे जो है वो अब थॉट्स के बारे में अब यहाँ पे क्या होने वाला है, इसलिए वो ये ग्रेट कैबल में एक औरत को पाने की तवक्को नहीं करता, लेकिन जब वो वहाँ इसका सामने एक ऐसी औरत से होगा जिसे किसी मर्द की मदद की ज़रूरत थी, तो ये बात और ज़्यादा खौफनाक थी कि वो इसकी मदद करके सूरत हाल बिल्कुल तब्दील कर देती है, क्योंकि इसने ऐसा ही किया है. क्योंकि मिस्टर चिप्स जो है वो खुद हेल्प करना चाहता था उस लेडी की, लेकिन उस लेडी ने वो खुद ट्रबल में पड़ गया और उस लेडी ने फिर जो है मिस्टर चिप्स को रेस्क्यू किया. और उसके बाद वो क्या कहते हैं कि फॉर शी डिड शी उसने ऐसे ही किया, एंड हर फ्रेंड हैड too. He could secretly walk, and it was a hard job getting him down to steep track to Wasdale. इसे और इसकी सहेली को करना वो बमुश्किल चल सकता था, और इसे एक अमूदी चट्टान से उतार कर वेस्टाइल तक पहुंचाने में बड़ी मुश्किल आई. यानी कि एक दो लेडीज़ के लिए उस यानी कि ओल्ड एज पर्सन को जो 65 ईयर का है, मिस्टर चिप्स की बात कर रही हूँ, तो वो क्या क्या है कि उसको संभालना और उसको वहाँ से चट्टान से नीचे तक लाना बहुत मुश्किल था. हर नेम वॉज कैथरीन ब्रिज. उसका नाम क्या है कि कैथरीन बैरिज है उसका नाम, ठीक है. शी वॉज 25 यंग, वो 25 साल की है. इनफ टू मिस्टर चिप्स डॉटर, यानी कि वो मिस्टर चिप्स की बेटी की उम्र की होगी. शी हैड ब्लू. अब यहाँ पे हमें कैथरीन के जो इम्पोर्टेंट करेक्टर है, जो हीरोइन है हमारी इस नॉवल की, वो जो है उनके सारे गेटअप के उसके फीचर्स पता चलें कि वो किस किस्म की थी. अब यहाँ पे जो है उसके जो है आंखें, नीली आंखें थी, फ्लैशिंग आइज़ थी उसकी, और फ्रैकल चिक्स थे, यानी कि गाल जो बड़े सूख थे, स्मूथ स्ट्रॉक कलर्ड हेयर थे, उसके बाल बड़े जो हैं खूबसूरत न जो हैं थे, और सुनहरी बाल थे, और इसकी पतली चमकदार आंखें थी, और भूरे रंग के धब्बों वाले गाल थे, और नरम हमवार सुनहरी बाल थे. उसके बाद वो क्या कहते हैं, शी टू was staying at a farm on holiday with a girlfriend, and as she considered herself responsible for Chip's accident, she used to bicycle along with the side of the lake to use the house in the which she quite middle-aged, serious-looking man laying resting. तो वो यहाँ पे क्या कहते हैं कि वो ख़ुद को जो है कैथरीन ख़ुद को ज़िम्मेदार समझती थी कि वो जो है मिस्टर चिप्स की यानी कि मिस्टर चिप्स को एक्सीडेंट के इस हादसे की ज़िम्मेदार समझ रही थी ख़ुद को कैथरीन, ठीक है. और वो भी एक ऐसी दोस्त के साथ एक खेत पर ठहरी हुई थी और छुट्टियां गुजार रही थी, और चूंकि वो अपने आप को चिप्स के हादसे का ज़िम्मेदार समझती थी, वो झील के साथ बाइसाइकिल चलाते चलाते इसके घर तक पहुंच आती, जहां पर वो दरमियानी उम्र का संजीदा सा दिखाई देने वाला शख्स आराम कर रहा है. यहाँ से पता चला कि देखने में जो मिस्टर चिप्स हैं वो बड़े सीरियस लुकिंग है, सीरियस पर्सन है, और बड़े जो हैं जो डिसेंट किस्म के पर्सन हैं. अगर डिसेंट क्वेश्चन आ सकता है कि डिसेंट पर्सनैलिटी थी, तो उसमें भी आप ये लिख सकते हैं दैट हाउ दे शी थॉट ऑफ हिम एट फर्स्ट, यानी कि इसके बारे में पहले इसने ही सोचा था, ठीक है, उसी ने सोचा था. और उसके बाद वो क्या कहते हैं, एंड ही बिकॉज शी रोड अ साइकिल एंड ही अनअफ्रेड टू अ विजिट अ मैन अलोन इन द फार्म हाउस सिटिंग रूम वंडर्ड वाइकली विद द वर्ड वॉज कमिंग टू. तो वो क्या कहते हैं, वो साइकिल चलाती हुई वेस्टरल फॉर्म में बग़ैर किसी खौफ के तन्हा आ जाती, और उसके बाद वो क्या है कि वो बहम अंदाज में हैरत होकर पूछने लगता कि ना जाने
دنیا کس طرف جا رہی ہے، یعنی کہ وہ لڑکی کے تنہا اکیلے آنے پر بھی بڑا خلاف تھا کہ وہ یہ سوچتا تھا کہ یہ لڑکی جو ہے بالکل کس طرح یعنی کہ ایک ایسے شخص سے ملنے آ رہی ہے، لیکن وہ جو ہے وہ اپنے جو ہے اس کو جو کیتھرین کے کریکٹر میں ہمیں ایک پوزیٹیو پوائنٹ یہ ملتا ہے کہ وہ کسی کو مشکل میں وہ بھی نہیں دیکھ سکتی۔ ہمارے دونوں جو کریکٹرز ہیں وہ دونوں بڑے اسٹرونگ ہیں۔ اس کے بعد کیا کہتے ہیں، ہی اسپرنگ put him at her mercy, and it was soon revealed to him how much might need that mercy. She was a governess out of his job with a little money saved up. She read admired absence. She believed that women ought to be admitted to the university. She even thought they ought to have a vote. تو وہ کیا کہتی ہیں کہ اس کے پاؤں کی موچ کی وجہ سے، ٹھیک ہے، وہ اس کے پر رحم اور پر چھوڑ دیتی ہے، وہ اس پر رحم کھاتی ہے اور جلد ہی اس پر یہ اشکار ہو گیا کہ اسے کسی کی رحم کی کتنی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ وہ پیسے کے لحاظ سے نرس تھی، یعنی کہ وہ پیشے کے لحاظ سے کیا تھی، پروفیشنلی وہ نرس تھی، وہ اس کی ڈیوٹی تھی کہ وہ آ کر مسٹر چپس سے ملتی اور اس کی دیکھ بھال کرتی، لیکن اس وقت فارغ تھی اور اس نے کچھ رقم بچا رکھی تھی۔ وہ ایپسن کی کتابیں پڑھتی تھی اور انہیں پسند کرتی تھی، کیونکہ جو ایپسن ہے وہ رائٹ ٹو ووٹ کی بات کرتا ہے، وہ ایکولیٹی کی بات کرتا تھا کہ وہ جینڈرز کی، ٹھیک ہے، وہ جینڈرز پہ زیادہ بات کرتا تھا کہ وومن جو ہیں ان کا بھی سوسائٹی کے اندر وہی رائٹ ہے، وہ رائٹ ٹو ووٹ کی بات کرتا تھا۔ میں نے آپ کو بتایا کہ وہ فیمنسٹ تھا، تو وہ کیا کہتی ہیں کہ وہ اس کو پڑھتی تھی اور عورتوں کے یونیورسٹی میں داخلے کی حامی تھی، وہ عورتوں کے ووٹ کے حق میں بھی حامی تھی۔ یہی بات ہے کہ ایپسن بھی یہ ساری چیزیں اس نے وہ چیزیں کہاں سے سیکھی، ایپسن کے ڈرامہ سے اس نے اس کو پڑھا۔ ڈال ہاؤس جو ہے وہ بھی ایپسن کا ایک فیمس ڈرامہ ہے۔ In politics she was a radical with the learning ٹھیک ہے with the learning toward the view of people like the Bernard Shaw and the William Morris۔ اب یہ دونوں بھی بہت فیمس رائٹرز ہیں، تو وہ کہتی ہیں سیاست میں انتہا پسندی تھی اور اس کے رجحانات برنارڈ شاہ اور ولیم مورس جیسی شخصیات سے ملتے تھے۔ All her ideas and opinions she poured out to Chips during those summer afternoons at Wasdale Head, and he was because she was not very articulate, do not at first think it worthwhile contacted them۔ تو وہ کیا کہتی ہیں کہ اس نے اپنے خیالات کو ویسٹرن میں مسٹر چپس پر واضح کیا کیونکہ وہ اپنے خیالات کو بہتر انداز میں بیان نہ کر سکتا تھا، لہٰذا پہل اس نے اس کے خیالات کو جٹلانا پسند فائدہ مند نہ سمجھا، یعنی کہ اب وہ جو ہے وہ اس کو جٹلا نہیں سکتا تھا۔ اور اس کے بعد اس نے کیا کیا کہ ہر فرینڈ went away but she was stay، یعنی کہ اس کی دوست چلی گئی لیکن وہ وہاں ٹھہری۔ what would you do with such a person؟ تو وہ کیا ہے، مگر آپ اس شخص کے ساتھ کیسے برتاؤ کر سکتی ہیں۔ مسٹر چپس thought، چپس نے سوچا، he used to hobble with stick along a footpath leading to the tiny church. There was a stone slab on the wall, and it was comfortable to sit facing the sunlight and the green-brown majesty of the gable and the lighting. Listening to the chapters of Wallace, Chips had to admit it a very beautiful girl. چپس چھوٹے گرجے کی طرف جاتے ہوئے بیساکھیوں کی مدد سے لڑکھڑاتے ہوئے چلتا، دیوار پر پتھر کی ایک سلیٹ تھی جس سے چپس اس پر بیٹھ کر سورج کی کرنوں میں شاندار سبز بھورے رنگ کے کیپل پہاڑوں کے سامنے ہوتے بہت آرام محسوس کرتا تھا اور باتیں سنتا تھا۔ ہاں بالکل، چپس کو ماننا پڑتا کہ خوبصورت لڑکی تھی۔ He had never، ٹھیک ہے، وہ کہتے ہیں he had never met anyone like her، وہ کسی ایسی لڑکی سے پہلے نہ ملا تھا۔
he had always thought that he modern type this new woman बिजनेस। अब न्यू वुमेन जो है इन्वर्टेड कोमा के अंदर है, नई औरत। यहाँ पे 19th सेंचुरी की वुमेन्स की बात करें जो चेंज हो चुकी है, अब वो पावरफुल है और उसके पास राइट्स हैं। would repel him, and there she was making his positively look forward to the gillespie of her safety bicycle carriings along the lakeside road। वो हमेशा यही समझता था कि जदीद ख्यालात वाली औरतें ये नए दौर की औरत का मामला है, इसके लिए एक बड़ा काबिल नफ़रत है। और यहाँ एक ऐसी औरत मौजूद है जो इसे इस बात पर उकसाती है कि वो इसकी तरफ नज़र देखने की तवक्का करे जब वो झील के साथ अपनी बाइसाइकिल पर महफूज तरीके से आ रही है। यानी कि वो चिप्स जो है एक व्यू पेश करें कि मिस्टर चिप्स जो हैं वो ऊपर जो है एक कैपल पे बैठकर वो मौसम को एंजॉय कर रहे हैं, अपनी बैसाखियों के सर आते हैं। मैंने जैसे आपको बताया कि बैसाखियों की मदद से वो बैठता है और सूरज की किरणों को एंजॉय करता है, तो वहाँ से वो कैथरीन को आते हुए देखता है। यानी कि अब उसकी जो है वो थॉट्स जो है अकॉर्डिंग टू टाइम वो अब बदल रही हैं। एंड शी टू हैड नेवर मीट एनीवन लाइक हिम, और इसकी मुलाकात भी ऐसे शख्स से नहीं हुई थी। यानी कि वो दोनों की थॉट्स जो हैं वो डिफरेंट है एक दूसरे से। शी हैड ऑलवेज थॉट द मिडल एज मैन हु रीड द टाइम्स एंड द डिसअप्रूव्ड ऑफ मॉडर्निटी विद टेरेबल बोर्स, ठीक है। येट हियर ही वॉज claiming her interest and intentions for more than youth of her age। तो वो क्या कहते हैं, और इसको हमेशा यही राय थी कि दरमियानी उम्र के लोग जो टाइम्स अखबार पढ़ते हैं वो जदीद दौर की चीज़ों को नापसंद करते हैं, बड़े बोर कर देने वाले होते हैं। यानी कि वो बस मैगज़ीन्स पढ़ते हैं, उनका कोई इंटरेस्ट नहीं होता वो, ठीक है। फिर भी वो वहाँ मौजूद थी और इसकी दिलचस्पी और तवज्जो पर अपनी उम्र के नौजवानों से ज़्यादा इख्तियार ज़ाहिर कर रहा था। उसके बाद वो क्या कहते हैं, शी लाइक्ड हिम इनिशियली बिकॉज ही वॉज सो हार्ड टू गेट नाउ, बिकॉज ही हैड जेंटल एंड क्वाइट मैनर, बिकॉज हिज ओपिनियन डेट फ्रॉम दोस utterly impossible 70s and 80s and earlier yet were for all that the so thoroughly honest, and because his eyes were brown and looked charming with the smile। वो शुरू में जो है वो शुरू में ही जो है वो इसे पसंद करता था और इसे समझना बड़ा मुश्किल था, क्योंकि वो शरीफाना और बेज़रा आदत का मालिक था। अब ये सारी जो है हमें मिस्टर चिप्स के बारे में पता चला, क्योंकि इसके ख्यालात मुकम्मल तौर पर नाकाबिले अमल 1870 और इसकी दहाई, हत्ता कि वो इससे पहले ज़माने से ताल्लुक़ रखते थे। फिर भी इन तमाम बातों के बावजूद वो मुकम्मल तौर पर ईमानदार था, और क्योंकि वो इसकी भूरी आँखें थी, वो मुस्कुराता हुआ चेहरा भला लगता था। अब मिस्टर चिप्स जो है वो ट्रैप्ड हो रहा है, क्योंकि अब वो जो है इसके व्यूज़ जो हैं वो चेंज हो रहे हैं, किसके, मिस्टर चिप्स के। अब यहाँ पे जो आइस कलर कम्बिनेशन है, ये जो है हमें कैथरीन की आइस का कलर जो बता रहा है ब्राउन कलर, ये एक होप के बारे में बता रहा है कि अब मिस्टर चिप्स की जो लाइफ है वो चेंज होने वाली है। ऑफ कोर्स आई शैल कॉल यू चिप्स टू, शी सेड when she learned that he was nicknamed at स्कूल। तो वो कहते बेशक मैं भी आपको चिप्स ही कहूँगी, क्यों, इसने कहा जब इसको पता चला कि स्कूल टाइम में इसका यही नाम पढ़ा था वो। यानी कि अब मिस्टर चिप्स का जो रियल नेम था चिपिंग था, तो अब वो कहती है कि मैं भी आपको चिप्स ही कहूँगी, चिप ही कहूँगी, क्योंकि आपको मुझे पता है कि ये नाम आपका स्कूल में पढ़ा था। विद इन अ वीक दे वर हैड ओवर हील इन लव। अब वो बहुत जल्द ही एक दूसरे की मोहब्बत में मुब्तला हो गए। चिप्स वुल वॉक विद अ स्टिक। अब जो है चिप्स जो है बग़ैर वसाखी के यानी कि स्टिक के चल सकता था। दे कंसिडर देमसेल्फ अगेन एंड दे वर मैरिड इन द लंदन। और वो लंदन में उन्होंने शादी की अ वीक, हफ्ते में, बिफोर द बिगनिंग ऑफ द ऑटम टर्म, ख़िज़ां के शुरू होने से पहले। Student, I hope you understand the chapter number 4 important point in meanings and translation. Take care of yourself. Allah Hafiz.